हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपने फ्लटर एप्लीकेशन में कैसे फ़ोनपे के पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें हम लोग फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे लगाएंगे। इसके लिए हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं कोडिंग, जिसमें हमें सब कुछ समझ में आएगा। और यहाँ पर हम लोग आएंगे, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इम्पटी एक्टिविटी, और ये हम लोग का यहाँ पे होगा फ्लटर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है आप लोग को पता होगा, तो हम लोग यहाँ पे कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे और इसका नेम देते हैं फ़ोन पे पेमेंट गेटवे फ्लटर। यहाँ पे पैकेज नेम आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहिए रख सकते हैं, या आप लोग अपने एप्लीकेशन में लगा रहे होंगे तो आप लोग उसी में लगाइएगा, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिएगा। सो यहाँ पे हम लोग का जो प्रोजेक्ट वो क्रिएट हो चुका है और हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेते हैं, वो ज़्यादा हम लोग को हेल्प करेगा। तो आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे फ़ोन पे फ्लटर, फ़ोन पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन इन फ्लटर। तो आप लोग इसको सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा फ्लटर एसडीके इंटीग्रेशन, और यहाँ से हम लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा कि कैसे हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इसको अपने रिपोजिटरी में ऐड करना है, जो कि होगा हम लोग का बेल डॉट ग्रेडल, और ये होगा हम लोग का प्रोजेक्ट लेवल। और अगर iOS में आप लोग, तो iOS में आपको ये सेटअप करना है, एंड्रॉयड के लिए ये सेटअप करना है। तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं माविन को, और यहाँ पे आएंगे एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम लोग का है सेटिंग बिल डॉट ग्रेडल, और इसके अंदर हम लोग रिपोजिटरी के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे इधर। अभी आते हैं इधर, आप लोग अगर iOS के अकॉर्डिंग भी इसको कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने स्विफ्ट में। अभी नीचे आते हैं इधर, और अब हमें यहाँ पे फ़ोन पे पेमेंट गेटवे के पैकेज को ऐड करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में। तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे टर्मिनल पे आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, इंटर दबाते हैं, और यहाँ पे हम लोग का फ़ोन पे का जो पैकेज होगा वो pubsec.yaml में ऐड ऑन हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा फ़ोन पे पेमेंट एसडीके, और इसका जो वर्जन है 1.0.4 है, जो कि यहाँ पे हम लोग का ऐड हुआ है। अब इसके नीचे फ्लटर पब गेट और बाकी सारे इसके कोड हैं कि कैसे हम लोग इसको इनिशलाइज करेंगे, कैसे बाकी सारा प्रोसेस करेंगे। उसके पहले हम लोग को यहाँ पे एक और पैकेज ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग SHA-256 निकालेंगे, क्योंकि उसके भी हमें यहाँ पे नीड पड़ेगी, जब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे जहाँ पे हम लोग चेकसम निकाल रहे होंगे। आई थिंक चेकसम का कोड इसमें नहीं है, इसमें इनिट का कोड, और इनिट के बाद फिर हम लोग अपना पीजी ट्रांजेक्शन यहाँ पे कैसे करेंगे, और बस इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमें अपना चेकसम भी कैलकुलेट करना रहता है SHA-256 के थ्रू। तो SHA-256 हम लोग का कैसे गेट होगा, उसके लिए यहाँ पे फ्लटर में क्रिप्टो करके पैकेज आता है, क्रिप्टो फ्लटर पैकेज आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ पे टॉप पे मिल जाएगा। तो हमें इसको ऐड ऑन करना पड़ेगा ताकि हम लोग SHA-256 में अपने चेकसम को कन्वर्ट कर पाएँ। और यहाँ पे इंस्टॉलिंग पे आना है, फ्लटर पब ऐड क्रिप्टो को कॉपी करना है यहाँ से, और इसको भी इधर पेस्ट कर देना है, एंटर करना है। तो अब हम लोग का ये भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे pubsec.yaml में। आप लोग देख सकते हैं क्रिप्टो 3.0.3 यहाँ पे ऐड हो गया। आप लोग का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा आप लोग उसको ऐड कीजिएगा। आप लोग इस तरीके से ऐड करेंगे तो वो लेटेस्ट वर्जन ही आप लोग का ऐड होगा। अब आते हैं और देखते हैं कि हम लोग को क्या सारा प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड को क्लोज कर देते हैं, बट यहाँ पे मैनिफेस्ट में हम लोग को दो चीज़ें ऐड ऑन करनी है। SRC में आते हैं, मेन में आते हैं, मैनिफेस्ट में आते हैं। तो इसमें हमें 3 मेटा डेटा यूज़ करना पड़ेगा। मेटा डेटा हम लोग को यहाँ पे मिल जाना चाहिए वैसे। आई थिंक उसको नहीं भी करेंगे तो भी काम करेगा, बट उसको कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी उसके कारण भी इशू कर जाता है, तो हम लोग उसको ऐड ऑन कर लेते हैं। और वो अगर हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड्रॉयड पीजी एसडीके इंटीग्रेशन में, वहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो ये 3 वैल्यू है, और यहाँ पे अभी हम लोग टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो ऐप आईडी हम लोग के पास होगा नहीं, बट जब आप लोग इसको रियल में लगाएंगे, यानी कि जब आप लोग इसको प्रोडक्शन में करेंगे तो आपको लोग को यहाँ पे ऐप आईडी वाली भी वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग ऐप आईडी वाले को यहाँ पे कमेंट कर देंगे।
इसको प्रोडक्शन में आप लोग को कैसे चेंज करना है उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग इसको प्रोडक्शन में कैसे भेजोगे। और यूएटी ट्रू है, सिमुलेटर ट्रू है, जब ये हम लोग का टेस्टिंग पर्पज़ में रहता है तो ट्रू रहता है, जब हम लोग इसको प्रोडक्शन में भेजते हैं तो ये फॉल्स हो जाता है। अभी हमें यहाँ पे मर्चेंट आईडी चाहिए होगी, वो भी टेस्टिंग की, तो उसके लिए आप लोग को सिंपली यहाँ पे क्रोम पे आना है, सर्च करना है फ़ोनपे टेस्टिंग कार्ड, यूएटी टेस्टिंग आप लोग को मिल जाएगा और इसी पेज पे हमें मिल जाएगा ये हम लोग की मर्चेंट आईडी पीजी टेस्ट पे यूएटी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और मैनिफेस्ट में इतना ही करना था। हम लोग एंड्रॉयड फोल्डर को क्लोज कर देते हैं, आते हैं लिब में और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू डार्ट फाइल, इसका नेम देते हैं फ़ोनपे पेमेंट, और यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे स्टेटफुल विजिट, इसका नेम भी देंगे फ़ोनपे पेमेंट। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इस पर ऑल्ट इंटर प्रेस करते हैं, इंपोर्ट लाइब्रेरी, और ये केपर्टिनो डॉट डार्ट हम लोग का यहाँ पे इंपोर्ट होगा, जो भी एरर है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे एक इनिट मेथड चाहिए होगा, इनिट स्टेट, और इसके अंदर हम लोग अपने फ़ोनपे को इनिट करेंगे, फ़ोनपे इनिट। इस मेथड को हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, वाइड फंक्शन फ़ोनपे इनिट। अब इसमें क्या कोड करना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इनिट वाले फंक्शन में हम लोग को यही वाला कोड करना है। फ्लटर एसडीके इंटीग्रेशन में आते हैं और ये जो है फ़ोनपे पेमेंट एसडीके डॉट इनिट, और इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ हमें यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेंगे, इन्वायरमेंट वैल्यू, ऐप आईडी, मर्चेंट आईडी। तो ये सारा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ऊपर यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। इन्वायरमेंट में हम लोग का यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी क्या हमें रखना है, तो इसकी कंसीडर वैल्यू होती है 3, यूएटी सिम और प्रोडक्शन। तो हम लोग अभी टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो टेस्टिंग के लिए यहाँ पे होता है यूएटी सिम, तो सिम का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे यूएटी सिम। ऐप आईडी हम लोग के पास अभी कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग नल वैल्यू असाइन कर देंगे, लास्ट में हम लोग का सेमीकोलन रहेगा और ऊपर में भी सेमीकोलन रहेगा। मर्चेंट आईडी अभी हम लोग को मिली है, तो वही मर्चेंट आईडी आप लोग यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। बूल इनेबल लॉगिंग, और इसको हमें यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा। ये बूलियन वैल्यू होती है कि हमें लॉग को यहाँ पे इनेबल करना है या नहीं करना है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे। अब इसके अलावा भी हमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जिसके आगे हमें नीड पड़ेगी, वो भी बना लेते हैं। स्ट्रिंग चेकसम, स्ट्रिंग सॉल्ट की, सॉल्ट के भी आप लोग को यहीं पे मिल जाएगा, यूएटी टेस्ट पे, यूएटी टेस्टिंग पे, ये सॉल्ट की। और सॉल्ट इंडेक्स इसका बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, तो यहाँ पे सॉल्ट इंडेक्स को भी हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे, स्ट्रिंग सॉल्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे हमें एक कॉल बैक यूआरएल चाहिए होगा, स्ट्रिंग कॉल बैक यूआरएल। कॉल बैक यूआरएल के लिए मैंने आपको, अगर आप लोगों ने एंड्रॉइड के वीडियोस देखे होंगे, वैसे आप लोग फ्लटर का देख रहे हो तो मे भी आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो। कॉल बैक यूआरएल हम लोग को यहाँ पे नीड पड़ती है, ताकि उसमें हमें हमारा रेस्पॉन्स मिलता है कि जो हम लोग का पेमेंट हुआ है वो डन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कॉल बैक यूआरएल अभी नॉर्मली आप लोग यहाँ पे webhook.site एक वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग गेट कर सकते हैं। बट इसके अलावा आप लोग का जो डेवलपर है उससे आप लोग बोलिए कि वो इसको बना के दे, नहीं तो हम लोग के पास यहाँ पे एक टेस्टिंग की एपीआई होती है, हम लोग उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ोनपे में एक चेक स्टेटस की एपीआई होती है, उस एपीआई का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें स्टेटस का पता चलता है। तो उसका इंटीग्रेशन में भी मैं आप लोग को बताऊँगा आगे चल के। अभी हम लोग को ये इस पे आना है webhook.site पे, और यहाँ पे एक यूआरएल मिलेगा, उस यूआरएल को आपको कॉपी कर लेना है। उस यूआरएल को हम लोग इधर पेस्ट कर देंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो इसकी कोई नीड नहीं है, आप लोग यहाँ पे कोई भी google.com भी बाय डिफ़ॉल्ट डाल सकते हो, वो भी आपका काम करेगा। और यहाँ पे कुछ और वेरिएबल लेंगे, स्ट्रिंग बॉडी। इस बॉडी में जो हम लोग का पूरा बॉडी रहेगा वो स्टोर होगा, यानी कि हम लोग का यहाँ पे पेलोड बनेगा, उसको हम लोग स्टोर करेंगे इसके अंदर। और एक होगा हम लोग का यहाँ पे वैल्यू ऑब्जेक्ट टाइप का, जो कि होगा रिजल्ट। जो भी फ़ोनपे का रिजल्ट आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, तो यहाँ पे हम लोग का ये भी डिक्लेयर होगा। और ये यहाँ पे नलेबल टाइप का होगा, जो कि नल भी हो सकता है। तो इतने वेरिएबल हम लोग के यहाँ पे डिक्लेयर होंगे। फ़ोनपे इनिट वाले मेथड में आते हैं और यहाँ पे फ़ोनपे को इनिशियलाइज करते हैं।
तो यहाँ से ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं फोनपे इनिट का और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ऑल्ट इंटर प्रेस करते हैं, इंपोर्ट लाइब्रेरी करते हैं। इन्वायरमेंट वैल्यू हम लोगों ने आई थिंक ऊपर डिक्लेयर की है इन्वायरमेंट करके, इन्वायरमेंट ऐप आईडी मर्चेंट आईडी, बाकी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर की है। हैंडल एरर का एक हम लोग यहाँ पे मेथड क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग अपने एरर को हैंडल करेंगे। सेट स्टेट, और यहाँ पे जो हम लोगों ने अपना रिजल्ट का वेरिएबल बनाया उसी में हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देंगे इसको एरर कॉलन, और यहाँ पे जो भी एरर आएगा हम लोग इसमें स्टोर कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे फोनपे इनिट काम करेगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं और हमने अपना पीजी ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना है। तो एक मेथड हम लोग और बनाएंगे जिसके थ्रू हम लोग का यहाँ पे पीजी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, ट्राई कैच से लेके ये पूरा ट्राई कैच यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसकी नीड हमें आगे पड़ेगी। आते हैं यहाँ पे फोनपे इनिट के नीचे और यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे वाइड स्टार्ट पीजी ट्रांजेक्शन एसिंक, और इधर हम लोग वो कोड पेस्ट कर देंगे जो हम लोगों ने अभी वहाँ से कॉपी किया था। इसमें कॉल बैक यूआरएल है तो कॉल बैक यूआरएल यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं। पीजी हेडर में हम लोग यहाँ पे ओनली ऐसे ब्रैकेट पास कर देंगे। पैकेज नेम हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं पास करने वाले क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेज का यूज़ करेंगे। और एपीआई एंड पॉइंट को हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, एपीआई एंड पॉइंट, और ये होगा हम लोग का यहाँ पे स्लैश, आई थिंक यहाँ पे हमें मिल जाएगा एपीआई एंड पॉइंट। तो इसमें सिंपली रहता है स्लैश पीजी स्लैश वर्जन 1 स्लैश पे, तो यही यूज़ होता है एपीआई एंड पॉइंट में। आप लोग यही ऐड कर लीजिएगा और ये काम करेगा। आपको फ़ोनपे के डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, आप लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये कहाँ पे है। आई थिंक एंड्रॉयड के सेक्शन में, या जब हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं इस प्राइमरी एपीआई को तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। बट आपको यहीं पे आप लोग को यही वाला यूज़ करना है स्लैश पीजी स्लैश वर्जन 1 स्लैश पे। अभी आते हैं स्टार्ट पीजी ट्रांजेक्शन में हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं सेट स्टेट के अंदर और यहाँ पे अब हमें अपने रेस्पॉन्स को हैंडल करना पड़ेगा कि एरर आ रहा है या फिर क्या आ रहा है। इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इफ़ जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है इसी में हमें सब कुछ मिलेगा कि हम लोग का पेमेंट सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसी वैल्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे एल्स वाले ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पे हम लोग रिजल्ट में असाइन कर देंगे रिजल्ट इज इक्वल्स टू फॉलो इनकम्प्लीट। और फिर इसके अंदर आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रिंग स्टेटस इज इक्वल्स टू वैल, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का स्टेटस डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एरर को भी गेट कर लेंगे, एरर, और यहाँ पे स्टेटस की जगह पे हो जाएगा एरर डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं स्टेटस हम लोग का यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस। तो स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे यही करेक्ट लिखिएगा, नहीं तो फिर एरर आ सकता है। स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे करेक्ट लिखिएगा, नहीं तो यहाँ पे एरर आने के चांसेस हैं। स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस। अगर ये सक्सेस होगा यानी कि इसका मतलब है कि जो हम लोग का पेमेंट था वो डन हो चुका है, या फिर जो हम लोग का फ्लो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब पेमेंट डन भी हो सकता है या फिर वहाँ पे यूपीआई आईडी गलत हो सकती है, तो वहाँ पे पेमेंट फेल भी हो सकता है। तो जो कुछ भी होगा हमें यहाँ पे मिलेगा स्टेटस सक्सेस के अंदर। इसके बाद फिर हमें अपने चेक स्टेटस की एपीआई को हिट करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा क्या हुआ है। तो चेक स्टेटस को कैसे हिट करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर ले रहे हैं और यहाँ पे लिख देंगे फ्लो कंप्लीट स्टेटस सक्सेस। और अगर नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे एल्स वाले ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल्स टू लिखेंगे फ्लो कंप्लीट स्टेटस, और जो भी स्टेटस आएगा हम लोग यहाँ पे स्टेटस को शो कर देंगे डॉलर स्टेटस, एंड एरर जो भी एरर आएगा उसको भी हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे एंड एरर डॉलर एरर, लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ डिक्लेयर करना पड़ेगा, बॉडी जो हम लोगों ने यहाँ पे दी है, बॉडी को हम लोगों ने इनिशियलाइज नहीं किया अभी, इसमें नल ही वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग बॉडी को गेट करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे
चेकसम करके, गेट चेकसम। और यहाँ पे चेकसम कैसे जनरेट करेंगे उसके लिए आप लोग यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आप लोग को पेलोड देखने को मिलेगा कि पेलोड क्या चीज़ होती है। तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पे बेस 64 में डिकोड करके देना होता है। तो इसी चीज़ का हमें यहाँ पे बनाना पड़ता है मर्चेंट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, यूज़र आईडी, अमाउंट, कॉल बैक यूआरएल। तो ये सारा चीज़ रहता है। हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। फाइनल रिक्वेस्ट डेटा इज इक्वल्स टू, और एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पे वो हमें चाहिए या नहीं चाहिए। मर्चेंट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, यूज़र आईडी, अमाउंट, मोबाइल नंबर, कॉल बैक यूआरएल। तो यहाँ पे कॉल बैक यूआरएल हम लोग का ऊपर डिक्लेयर है, उसी को यूज़ कर लेंगे। मर्चेंट आईडी भी हम शायद हम लोगों ने ऊपर डिक्लेयर करके रखी है। और कॉल बैक हो गया। यहाँ पे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूपीआई इंटेंट है, तो हम लोग यहाँ पे पेज का यूज़ करने वाले हैं। तो टाइप हम लोग का यहाँ पे रहेगा पे_पेज। हम लोग यहाँ पे यूपीआई इंटेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग अलग वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम लोग यूपीआई इंटेंट का यूज़ करते हैं। टारगेट ऐप को यहाँ से रिमूव कर देंगे। डिवाइस कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पे हमें नहीं नीड है, क्योंकि हम लोग पेज का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डिवाइस कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए होता है। ये हम लोग का बन गया रिक्वेस्ट डेट। अब इसको हम लोग यहाँ पे 2 बार कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको बेस 64 में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको SHA-256 में कन्वर्ट करेंगे। चेकसम इज इक्वल्स टू बेस 64 डॉट इनकोड UTF-8 डॉट इनकोड जेसन डॉट इनकोड, और यहाँ पे हम लोग अपना बॉडी पास कर देंगे, यानी कि रिक्वेस्ट डेटा यहाँ पे पास करेंगे। रिक्वेस्ट डेटा लास्ट में यहाँ पे रहेगा सेमीकोलन। और ये चेकसम नहीं, ये हम लोग का है स्ट्रिंग बेस 64 है, बेस 64 बॉडी। अब हम लोग यहाँ पे चेकसम को गेट करते हैं। चेकसम इज इक्वल्स टू SHA-256। तो यहाँ पे हम लोगों ने SHA-256 के लिए लाइब्रेरी ऐड करके रखी, वही यहाँ पे यूज़ होगा। SHA-256 डॉट कन्वर्ट, और आई थिंक यहाँ पे ये इंपोर्ट नहीं हुआ है। ऑल्ट इंटर प्रेस करते हैं। एक बार pubsec.yaml में आते हैं और एक बार यहाँ पे pubget कर लेते हैं। pubget flutter pubget। अभी यहाँ पे फिर से आते हैं और SHA-256 को इंपोर्ट करते हैं। तो अभी ये इंपोर्ट हो जाएगा डॉट कन्वर्ट, और कन्वर्ट के अंदर फिर हमें यहाँ पे अपना पास करना रहेगा वैल्यू UTF-8 डॉट इनकोड, और यहाँ पे पास कर देंगे बेस 64 बॉडी प्लस API एंड पॉइंट, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया होगा, प्लस सॉल्ट की। सॉल्ट यहाँ पे रहेगा सॉल्ट की। और ये जब कन्वर्ट हो जाएगा SHA-256 में, तो इसके लास्ट में रहेगा हम लोग का ट्रिपल हैश और सॉल्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे ट्रिपल हैश डॉलर सॉल्ट इंडेक्स और लास्ट में सेमीकोलन। तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे चेकसम आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे बेस 64 बॉडी को। और इनिट स्टेट में भी हम लोग को यहाँ पे चेकसम को कॉल करना पड़ेगा। चेकसम गेट चेकसम। तो मेन डार्ट में आते हैं और यहाँ पे हम लोग को इसको कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं फ़ोन पे पेमेंट। सो यहाँ पे हम लोग का लगभग सारा कोड हो चुका है। अब हमें यहाँ पे UI अपनी डिज़ाइन करनी है, जहाँ पे हम लोग के क्लिक होगा तो हम लोग का यहाँ पे ट्रांजेक्शन इनिट होगा, और उस प्रोसेस को भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो सिंपली इसके लिए हम लोग का आना पड़ेगा यहाँ पे अपने बिल्ड वाले मेथड के अंदर, इनिट स्टेट के नीचे ये है हम लोग का। तो यहाँ पे एक बटन हम लोग को रखना है, जिस बटन पे क्लिक होगा तो हम लोग का यहाँ पे ट्रांजेक्शन इनेबल हो जाएगा, यानी कि ट्रांजेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। रिटर्न के अंदर आते हैं और यहाँ पे सिंपली लिखेंगे मटेरियल ऐप होम स्कैफोल्ड, और इसमें सिंपली ऐप बार को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ऐप बार टाइटल इज इक्वल्स टू टेक्स्ट फोन पे पेमेंट गेटवे। और इस ऐप बार के नीचे यहाँ पे हम लोग के पास एक बटन रहेगा, तो इसको हम लोग बॉडी के अंदर डिक्लेयर करेंगे बटन या फिर एलिवेटेड बटन। आप लोग इसको यहाँ पे इसको कंटेनर के अंदर भी रख सकते हैं, कंटेनर। और इसका जो चाइल्ड होगा वो होगा एलिवेटेड बटन चाइल्ड, और चाइल्ड इसका होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट ट्रांजेक्शन।
स्टार्ट ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे एक रिक्वायर पैरामीटर होता है ऑन प्रेस, उसको भी हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऑन प्रेस को भी। और जब भी इस पे प्रेस होगा तो हम लोग यहाँ पे अपने पेमेंट के ट्रांजैक्शन को इनेबल कर देंगे, यानी कि स्टार्ट पीजी ट्रांजैक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे, स्टार्ट पीजी ट्रांजैक्शन। अब इसके बाद जो भी स्टेटस आएगा उस स्टेटस को हमें यहाँ पे शो भी करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट को स्टोर किया है तो वहाँ से हमें रिजल्ट को शो भी करना पड़ेगा, तो उसको हम यहाँ पे शो भी कर देते हैं एक व्यू में। तो उसके लिए हम लोग कंटेनर को चेंज कर देते हैं कॉलम से, ऑल्ट इंसर्ट करते हैं और स्वैप विथ, और यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं कंटेनर को, एलिवेटेड बटन को यहाँ पे हम लोग रैप कर देंगे कॉलम से। तो अभी एक एलिवेटेड बटन हो गया और इसके नीचे हम लोग आएंगे एलिवेटेड बटन के, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग एक साइज बॉक्स ले लेंगे जिससे कि थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाएगा, कॉन्स्ट साइज बॉक्स, हाइट यहाँ पे हम लोग दे देंगे इसको 20, और इसके नीचे आते हैं एक टेक्स्ट रहेगा हम लोग का, टेक्स्ट यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, ये होगा हम लोग का रिजल्ट /n, और जो भी हम लोग के रिजल्ट वेरिएबल में आएगा हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे $result। अभी हम लोग इसको रन करके टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे हम लोग का सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसको हम लोग रन करते हैं, और रन हम लोग यहाँ पे रियल डिवाइस में करेंगे। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इसको रियल डिवाइस में ही रन कीजिए, क्योंकि एमुलेटर में रन करेंगे तो कुछ इशू आ सकता है, तो आप लोग इसको अपने रियल डिवाइस में ही रन कीजिएगा। सो यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन रन हो चुका है और यहाँ पे स्टार्ट ट्रांजैक्शन का बटन दिख रहा है, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इनवैलिड चेकसम आ रहा है या फिर एपीआई इन पॉइंट और बॉडी नल आ रही। तो एक बार देखते हैं क्या इशू है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ गलत की है, यहाँ पे हम लोगों ने चेकसम में आई थिंक जो चेकसम है हम लोग का, चेकसम यहाँ पे हम लोग के पास है और एक वैल्यू और होगी। तो यहाँ पे जो हम लोग की बॉडी को हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किया, तो बॉडी को यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। बॉडी अभी हम लोग की यहाँ पे नल है, तो बॉडी को हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, बॉडी इज इक्वल्स टू गेट चेकसम, और यहाँ पे हो जाएगा .toString, और इसको हम लोग अगेन रन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का जो रिस्टार्ट था वो डन हो चुका है। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक स्क्रीन ओपन हो रही है। तो अभी यहाँ पे कोई और एरर आ रहा है, एक बार देखते हैं क्या एरर है ये। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एरर था, जो हम लोग का ये है SHA-256, इसको यहाँ पे हमें toString में कन्वर्ट करना है। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी जो हम लोगों ने की थी, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे पेमेंट गेटवे काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को लिखना है .toString, और अगेन इसको हम लोग यहाँ पे रन करेंगे और हम लोग का एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फ़ोनपे का पे पेज हम लोग का ओपन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग के पास ऑप्शन है फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम। तो यूपीआई आईडी डाल के हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग कार्ड का यूज़ करके देखेंगे। कार्ड नंबर वो आपको यहाँ पे क्रोम पे मिल जाएगा, जो टेस्टिंग वाला पेज हम लोगों ने ओपन किया था वहीं पे ईवेटी टेस्टिंग में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कार्ड नंबर। तो यही कार्ड नंबर हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 4242, और एक्सपायरी मंथ, ईयर, CVV और OTP भी यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेम आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं वैलिड थ्रू, जो भी यहाँ पे लिखा है आप लोग उसी को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा 12/2023, और CVV यहाँ पे 936 आप लोग उसी को इंटर कर दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो टेस्टिंग में कभी कभी ये होता है जब आप लोग ज़्यादा बार टेस्ट कर लेते हैं तो कभी कभी एरर भी आता है, तो आप लोग बैक करके फिर से करेंगे तो हो जाएगा। और यहाँ पे OTP में 123456 पे क्लिक करते हैं, प्लीज़ वेट प्रोसेसिंग पेमेंट, और यहाँ पे हम लोग का पेमेंट हो चुका है। अगर ये हम लोग का सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा सक्सेस, यानी कि हम लोग का सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है जब हम लोग इसको करते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी हम ही लोग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे होगी। तो ये ट्रांजैक्शन आईडी हम लोग को चेक स्टेटस के एपीआई में पास करके स्टेटस को गेट करना रहता है। तो वो हम लोग अदर वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग गेट करते हैं। बट अभी हम लोगों ने इस कॉल बैक यूआरएल का यूज़ किया वेबहुक का, तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा। आते हैं यहाँ पे देखते हैं, और अभी हम लोगों ने पेमेंट की है 8:20 पे, और ये उसी टाइम का पेमेंट है 8:20 का। तो हमें ये रेस्पॉन्स मिला है। इसको आप लोग, ये हम लोग का बेस 64 में रहता है आई थिंक, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिकोड कर सकते हैं बेस 64 डिकोड पे जाके।
तो यहाँ पे डिकोड करेंगे तो हमें पूरा रेस्पॉन्स मिल जाएगा, क्या चीज़ हमें मिल रहा है। डिकोड करते हैं इसको, और यहाँ पे पेमेंट सक्सेस हुआ है, कंप्लीटेड हुआ है, हम लोगों ने पेमेंट कितना किया है, किसके थ्रू किया, तो यहाँ पे सारा डिटेल हमें मिलता है कि कौन से मर्चेंट आईडी पे पेमेंट हुआ है। सब कुछ डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं webhook.site का। और इसके अलावा हम लोग चेक स्टेटस का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी हमें सारा काम मिल जाए। इसके अलावा हम लोग चेक स्टेटस की एपीआई का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी हमें सब कुछ मिल जाएगा कि हमारा पेमेंट सक्सेस हुआ है, फेल हुआ है, सारा रिजल्ट हमें वहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि हम लोग कैसे यूपीआई इंटेंट का यूज़ करते हैं फ्लटर में, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। बट आई थिंक यूपीआई इंटेंट हम लोग का फ्लटर पे नहीं काम करता, तो वो एक बार मैं चेक कर लूँगा, अगर काम करेगा तो उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो बना लेंगे। सो दोस्तों, आई थिंक आप लोग को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप लोग को यहाँ पे कोई भी इशू आता है फ़ोनपे के पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करने में, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप लोग अपने एरर्स को पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स हैं, आप लोग उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। सो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।